नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश में इस समय हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। वहां हो रहे हिंसक प्रदर्शन और हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भारत बांग्लादेश के खिलाफ कोई बड़ा और सख्त कदम उठा सकता है। आपको बता दें कि इस समय बांग्लादेश में हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। हालात उस वक्त और ज़्यादा बिगड़ गए जब छात्र नेता उस्मान हादी की दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका समेत कई बड़े शहरों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा की। इन हिंसक प्रदर्शनों के दौरान बांग्लादेश के सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगहों पर जोरदार झड़पें देखने को मिली। बांग्लादेश में हजारों की भीड़ ने एक मीडिया संस्थान पर हमला कर उसे आग के हवाले कर दिया। उस मीडिया संस्थान के कर्मचारियों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। बांग्लादेश में सबसे बड़ी और दुखद घटना तब सामने आई जब एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को हिंसक भीड़ ने निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि पहले दीपू चंद्र दास को उस भीड़ के सामने अपमानित किया गया, फिर बेरहमी से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई और अंत में उसे जिंदा जला दिया गया। इस घटना से न केवल बांग्लादेश बल्कि पूरे भारत में हिंदू समाज गहरे सदमे में है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में भारत में भी गुस्सा देखने को मिला। दिल्ली समेत कई जगहों पर बांग्लादेश के दूतावास के बाहर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली समेत कई जगहों पर बांग्लादेश के दूतावास के बाहर कई हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ भारत में प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की और अपना विरोध दर्ज कराया। भारत में हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश ने बड़ा कदम उठाते हुए भारत के 3 शहरों में वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया। इस फैसले के बाद भारत बांग्लादेश रिश्तों में तनाव और ज्यादा गहरा गया है। बांग्लादेश की यूनस सरकार ने इस समय हालात पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है और कई शहरों में कर्फ्यू लगा के इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है। इसके बावजूद हजारों की संख्या में लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में चल रहे इन हालातों का असर भारत बांग्लादेश व्यापार पर भी पड़ सकता है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच लगभग 14 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है। भारत बांग्लादेश को लगभग 12 अरब डॉलर का निर्यात करता है और करीब 2 अरब डॉलर का आयात करता है। हिंसा, अस्थिरता और वीजा सेवाओं के निलंबन से व्यापार पहले से ही प्रभावित हो रहा है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो दोनों देशों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। बांग्लादेश में बिगड़ते हालातों को देखकर कई देशों ने चिंता जताई है। रूस ने भारत और बांग्लादेश दोनों से अपील की है कि दोनों देश अपने ऐतिहासिक और दोस्ताना रिश्तों को ध्यान में रखते हुए तनाव को कम करें और बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ें। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूनिस सरकार पर तीखा हमला किया है। शेख हसीना ने यूनिस सरकार को एंटी इंडिया बताया और कहा है कि मौजूदा सरकार बांग्लादेश में रह रहे हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में पूरी तरह नाकाम रही है। शेख हसीना ने हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है। इस समय बांग्लादेश में राजनीतिक और सामाजिक अशांति अपने चरम पर है। इसका सीधा असर भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं और भारत इस पूरे मामले पर क्या बड़ा कदम उठाता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और भारत विरोधी गतिविधियों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।